हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव भट्ट। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कल जो मैंने कॉल दिया था सन फार्मा और भारती एयरटेल का, मेरे काफ़ी दोस्तों को प्रॉफिट हुआ होगा, ऐसे मैं आशा करता हूँ। आप मुझे कमेंट्स में बताते रहिएगा कि किसने प्रॉफिट कमाया और किसने कुछ लॉस, किसी ने कुछ लॉस वगैरह किया होगा, तो हम लोग वो भी जानेंगे क्या दिक्कत हुआ, कहाँ पे ट्रेड गलत लिया। और अगर प्रॉफिट हुआ है तो मुझे वो कमेंट्स में डालते रहिए। आपके जो कमेंट्स है, आपके जो लाइक्स है, मुझे वो मोटिवेट करते हैं ये वीडियोस बनाने के लिए। सो लेट्स नॉट वेट। हम लोग जानेंगे कल के लिए क्या लेवल से निफ्टी और बैंक निफ्टी के कौन सा सेक्टर चल सकता है, कौन सा स्टॉक चल सकता है, और एग्जैक्टली क्या रहेगा मार्केट का नजरिया कल के लिए, और आज क्या रीजंस था मार्केट बढ़ने में और घटने में एग्जैक्टली। सो लेट्स नॉट वेट, लेट्स जंप ऑन द एनालिसिस। लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। आई होप यू गाइस कैन सी माय स्क्रीन। तो सबसे पहले जान लेते हैं निफ्टी के लेवल्स। सो निफ्टी आज काफी हायर टॉप हायर बॉटम्स बना के ऊपर जाते रहा, और इसका रीजन था बेसिकली, जैसे कि मैंने आपको बताया था, काफी मार्केट नीचे ज्यादा ज्यादा नहीं गिर सकता है, क्योंकि हेल्दी हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी पिछले 2 दिनों से। और आज हमने एनालिसिस किया था कि प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट शायद साइडवेज जा सकता है, लेकिन रियलिटी सेक्टर और पीएससी सेक्टर की वजह से मार्केट बुलिश रहा, स्लोली स्लोली ऊपर गया और हायर टॉप हायर बॉटम्स बनाए। सो जान लेते हैं निफ्टी के लिए लेवल्स। सो निफ्टी अगर ब्रेक करता है 21,700, सो 21,700 अगर ब्रेक करता है निफ्टी, तो नेक्स्ट लेवल हमें विजुअल हो सकता है 21,750। और 21,750 अगर ब्रेक करता है निफ्टी, तो नेक्स्ट लेवल हमें देखने के लिए मिल सकता है 21,840। सो ये है ऊपर की लेवल्स निफ्टी के लिए। अभी जान लेते हैं नीचे के लिए लेवल्स। सो नीचे की जो लेवल है निफ्टी के लिए, निफ्टी अगर ब्रेक करता है 21,640, निफ्टी अगर नीचे ब्रेक करता है तो और फर्दर नीचे जा सकता है 21,580 तक। और अगर 21,580 नीचे ब्रेक करता है तो और भी फर्दर नीचे जा सकता है 21,500। सो ये है निफ्टी के लिए लेवल्स। अब हम लोग जान लेते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स। आज अगर आप देखोगे, मैंने कल ही कॉल दिया था कि बैंक निफ्टी जो है 47,900 के ऊपर एक्सट्रीमली बुलिश लग रहा है, और हमारे कॉल के हिसाब से ही बैंक निफ्टी जैसे ही 47,900 क्रॉस किया, वो एक्सट्रीमली बुलिश हो गया, और दो तीन कैंडल में ही 48,900 दिखा दिया। सो ये पावर है एनालिसिस का। जान लेते हैं वो लेवल्स ऊपर के लिए बैंक निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है 48,300 ऊपर के लिए, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन जाएगा 48,460। और अगर 48,460 ब्रेक करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिल सकता है 48,600। सो ये है बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल्स। और हम लोग जान लेते हैं अभी सपोर्ट लेवल्स। अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है 48,060 नीचे के लिए, तो नेक्स्ट सपोर्ट हमें देखने के लिए मिल सकता है 47,950। और उसके नीचे भी अगर ब्रेक करता है तो हमें नेक्स्ट सपोर्ट लेवल देखने के लिए मिल सकता है 47,800 का। ये है बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स। बैंक निफ्टी के लिए कल का दिन बहुत ज़्यादा मूवमेंट के जैसा शायद नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है 2-3 दिन से काफ़ी मूवमेंट हुआ है, यहाँ पे एक कप क्रिएट हो रहा है। अगर ये ब्रेक करता है, ये अगर कप ब्रेक करता है कल, कप एंड हैंडल क्रिएट हुआ है यहाँ पे। अगर आप देखोगे, आप पैटर्न अगर देखोगे, सबसे पहले जो पैटर्न्स होते हैं हमारे अलग अलग कैंडल स्टिक में, इसमें कप एंड हैंडल का पैटर्न क्रिएट हुआ है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, मैं आपको कप बना के बताता हूँ। ये देखिए। सबसे पहले यहाँ पे ये जो लेवल है, ये कप के जैसे क्रिएट हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो लेवल है ये कप है, और ये जो छोटा सा है ये हैंडल है। हम इसे कप एंड हैंडल बुलाते हैं।
सो अगर आप देखोगे, सो ये कप और ये छोटा सा हैंडल है। सो जैसे ये कप दिखता है, कप, ये कप का डेप्थ है और ये उसका हैंडल है। सो अगर ये कल ब्रेकआउट करता है ऊपर, तो बैंक निफ्टी का जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो करीब करीब 400 पॉइंट हो सकता है, 300 या 400 पॉइंट। सो कल अगर ये ब्रेक करता है तो एक्सट्रीमली बुलिश हो सकता है बैंक निफ्टी 47,300, 48,300। सो 48,300 अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो वो एक्सट्रीमली बुलिश हो सकता है और काफी अच्छे टारगेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। अगर ये ब्रेक नहीं करता है तो फिर शायद साइडवेज जा सकता है। सो ये है बैंक निफ्टी के लिए कल का एनालिसिस। कल के लिए एनालिसिस हम लोग जान लेते हैं निफ्टी में ऐसे कुछ पैटर्न बन रहा है क्या। सो कप एंड हैंडल आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। क्या होता है निफ्टी में भी कप एंड हैंडल बना है, लेकिन ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। सो कप प्रॉपर कप नहीं है, जो जो प्रॉपर कप होना चाहिए, जैसे अभी हमने बैंक निफ्टी में देखा प्रॉपर कप। हैंडल तो बना है लेकिन यहाँ पे कप प्रॉपर नहीं है। यहाँ पे यहाँ तक तो ठीक बना था, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा गैप अप होके वो गड़बड़ हो गया है। तो शायद बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मूवमेंट कल साइडवेज रह सकता है। अगर बैंक निफ्टी कप बना के फर्दर ब्रेकआउट देता है तो शायद निफ्टी को वो आगे ले जा सकता है, तो शायद निफ्टी भी कल बुलिश रहे। सो ये है कल के लिए एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का। लेवल्स एनी विच वेज मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा, सो आप वहां से देख सकते हो। अब हम लोग जान लेते हैं स्टॉक्स सेक्टर्स, कल कौन से सेक्टर्स चलेंगे। सो यहाँ पे मैंने लेवल्स डाल दिए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। सो किसी मेरे फ्रेंड्स को अगर कोई अगर ट्रेड करता होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में कॉल पुट में, तो वो लोग इन लेवल्स को रेफर कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं स्टॉक्स और सेक्टर्स, कल कौन से सेक्टर्स चल सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेंगे इंट्राडे या फिर बीटीएसटी के लिए आप कौन से सेक्टर्स खरीद सकते हो या बेच सकते हो। और फिर जानेंगे 3 to 5 डेज के लिए आप कौन से सेक्टर खरीद सकते हो या फिर और बेच सकते हो। सो सबसे पहले बुलिश की बात करते हैं। सो कल सीपीएससी सेक्टर जो है वो बुलिश रहेगा। उसमें आप एनटीपीसी देख सकते हो, पावर ग्रिड देख सकते हो, ओएनजीसी देख सकते हो। सो इनके ये जो लेवल्स है 219, 319, 243 और 216। सो इन लेवल्स के ऊपर अगर आपको ये स्टॉक्स अगर मिलते हैं तो आप से इक्विटी में भी खरीद सकते हो और फ्यूचर्स में भी खरीद सकते हो। सो इनके जो स्टॉप लॉसेस है वो स्टॉप लॉसेस में आपको अ, अभी ग्रुप में भेज दूंगा। सो आप स्टॉप लॉसेस भी देख सकते हो, टारगेट भी भेज सकते हो। सो आफ्टर दिस वीडियो मैं जो भी टारगेट्स वगैरह रहेंगे, इनके टारगेट्स या फिर इनके जो स्टॉप लॉसेस रहेंगे वो आपको ग्रुप पे भेज दूंगा। और आज मैं वो एक्सेल भी भेज दूंगा, अगर किसी को इक्विटी में खरीदना होगा तो कितना क्वांटिटी खरीद सकता है। सो कल सीपीएससी सेक्टर बुलिश रहेगा तो आप इन शेयर्स पे वॉच कर सकते हो और इन्हें इन लेवल्स के ऊपर खरीद सकते हो। सिमिलरली इंट्राडे के लिए मेटल सेक्टर बेयरिश रहेगा। सो अडानी इंटरप्राइजेस, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, ये अगर आपको इन लेवल्स के नीचे मिलते हैं तो आप इन्हें शॉर्ट कर सकते हो। और स्टॉप लॉस इन विच वेज मैं आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। और अगर किसी को 3 to 5 डेज के लिए अगर किसी को ट्रेड करना होगा तो वो लोग आईटी सेक्टर देख सकते हैं। सो इसमें इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक और टेकएम, ये जो लेवल्स मैंने दिए हुए हैं इन लेवल्स के ऊपर अगर आपको मिलता है, आप खरीद पाते हो, तो फिर आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। सिमिलरली 3 to 5 डेज के लिए मुझे शॉर्ट लग रहा है कंजम्पशन, निफ्टी कंजम्पशन में आते हैं भारतीय एयरटेल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी और महिंद्रा एंड महिंद्रा। सो इन लेवल्स के नीचे अगर आपको मिल रहा है तो आप शॉर्ट कर सकते हो, फ्यूचर्स में शॉर्ट कर सकते हो। इक्विटी में नहीं कर सकते शॉर्ट, सो फ्यूचर्स में शॉर्ट कर सकते हो या फिर आप पुट भी खरीद सकते हो। इस सिचुएशन में आप कॉल भी खरीद सकते हो, फ्यूचर भी खरीद सकते हो। और इस सिचुएशन में आप कॉल भी खरीद सकते हो और फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हो। सो कॉल और फ्यूचर हम लोग जानेंगे स्लोली स्लोली, जब हमारे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे तब हम लोग पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सो ये है बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए लेवल्स, और कल कौन सा सेक्टर बुलिश हो सकता है, बेरिश हो सकता है, और 3 to 5 डेज के लिए कौन से सेक्टर बुलिश हो सकते हैं, बेरिश हो सकते हैं। सो ये सब लेवल्स है। हम लोग कल कल शायद फ्राइडे है, राइट। सो फ्राइडे के लिए मैं कल कोई वीडियो शूट नहीं करूंगा। सो वीकली मार्केट एनालिसिस हम लोग सैटरडे करेंगे, सैटरडे और संडे। सो सैटरडे संडे में मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं जो लोग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं कैपिटल मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, तो हम लोग उन स्टॉक्स को
देखेंगे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए कि कौन से स्टॉक्स आप खरीद सकते हो, लेट्स से फॉर 1 मंथ और लेट्स से फॉर 2 to 3 months। सो कौन से स्टॉक्स आप खरीद सकते हो, कितने का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, कहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, वो सारे लेवल्स में आपको सैटरडे के दिन दूंगा। तो शायद कल हम लोग कोई रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। सैटरडे को मैं आपको मंडे के लिए एनालिसिस प्लस नेक्स्ट वीक के लिए एनालिसिस और प्लस इस मंथ का कौन से इस मंथ में स्टॉक्स चल सकते हैं, उन सब का एनालिसिस करके मैं आपको सैटरडे को पब्लिश करूंगा। सो आई होप कल के लिए आपका दिन काफी शुभ रहे। गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग। थैंक यू एवरीवन।